शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, वतन के बहादुर बेटों की कुर्बानियाँ दहशतगर्दों को शिकस्त देने के अज़्म की तस्दीक करती हैं। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़प में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सफियान और NCB जैन अली ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। इलाके में दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन, बहादुर जवानों की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। 200 यूनिट तक बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा वापस। वज़ीर आज़म का सारिफीन को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि शमसी तवानाई से सस्ती बिजली पैदा होगी और किसान को रिलीफ मिलेगा। पहली बार रियल एस्टेट पर टैक्स लगा, मेरे नज़दीक अभी और लगना चाहिए था। तनख्वाहदार तबके ने टैक्स बढ़ने पर जायज़ एहतजाज किया। 90 दिन में करप्शन का खात्मा करने वालों ने 190 बिलियन पाउंड पर हाथ साफ किया। अदम एतमाद से बचने के लिए तेल की कीमत कम करके मैशत को नुकसान पहुंचाया गया। वक्त आ गया दौलत से मालामाल लोग कुर्बानी दें। सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। रियासत को ना बचाया होता तो कहां की सियासत और कहां का बजट। मुल्क चलाने के लिए सिर्फ फाइनेंस पॉलिसी नहीं और भी चीजें दरकार होती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का हुकूमत की ज़रई पॉलिसी पर अदम एतमाद का इजहार। लाहौर में सेमिनार से खिताब में कहा, हमारे कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर पॉलिसी समझ नहीं आई। ज़राअत पर टैक्स का नफाज IMF के मुतालबे पर किया जा रहा है। मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ, खुद साख्ता आज़ादी के साथ नहीं। चौधरी शुजात हुसैन ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, खैरियत दरियाफ्त की। हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात के लिए कानून साजी। वफाकी हुकूमत ने डायरेक्टर्स को हटाने का इख्तियार हासिल कर लिया। कौमी असम्बली ने स्टेट एंटरप्राइजेस एक्ट 2023 में तरमीम की मंजूरी दे दी। बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुका। वफाकी हुकूमत बिजली की तकसीम कार कंपनीज को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तब्दील करने के ख्वाहां हैं। खबरदार होशियार, अब टेलीफोन पर सोच समझ कर बात कीजिए। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती के मफाद में कॉल टेपिंग की मंजूरी दे दी। हसास इदारे को कॉल ट्रेस और टेप करने का इख्तियार मिल गया। कॉल या मैसेज में मुदाखलत का इख्तियार भी दे दिया गया। कॉल टेपिंग के लिए समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी गई। हसास एजेंसी का नामजद अफसर ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाजत अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत को डफर करार दे दिया। बोले, मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, सादा कपड़ों में लोग मेरे घर में घुसे। अदालत के बार बार कहने पर भी शवाहिद पेश नहीं किए जा रहे। तफ्तीशी अफसर हमसे हमारा फोन मांगता है, उसके जरिए उन्होंने क्या करना है। उनके पास CDR है, उसको इस्तेमाल करें। बड़ी अदालत में बड़े केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, जिसकी वजह से तनाज़ा पैदा हुआ। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छुपा रहा है। ECB की अदालत में जमा कराई गई दस्तावेजात काबिल एतबार नहीं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के मामले पर पुरउम्मीद। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छे फैसले की तवक्को रखते हैं। कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें ही मिलेंगी। हम आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। किसी भी पार्टी को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें देना गैर कानूनी है।
इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बदनीयती की। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक भी उम्मीदवार इंतखाबात में नहीं उतारा। जमात के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने खुद भी अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा। एक सियासी जमात के लोगों ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा, उन्हें मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? पंजाब काबीना ने 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त सोलर पैनल की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बिजली का बिल आवाम का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। विफाक ने 200 यूनिट के रिलीफ की मंजूरी दी है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, रोशन घराना प्रोग्राम के तहत सोलर मंसूबे की मंजूरी हो चुकी। बूटी माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने बड़ा क्रैकडाउन किया है। बिजली की लोड शेडिंग ने रात की नींद दिन का चैन छीन लिया। कराची से पेशावर तक बिजली की बंदिश का बहरान संगीन। शहरी कहते हैं, बिल देकर भी बिजली ना मिले तो क्या फायदा। बिजली आती नहीं लेकिन भारी भरकम बिल आ जाते हैं। आवाम के मसाइल का हल करने वाला कोई नहीं। बहुत हो चुका, अब मजीद टैक्स तमाशा नहीं चलेगा। हुकूमत ने बजट के नाम पर भारी टैक्स मुसल्लत कर दिए। अवाम पर बिजली के 2600 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बुनेर में जलसे से खिताब, कहा IPPs वाले नून लीग और PP के ही लोग हैं। हक दो तहरीक के सिलसिले में 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देंगे। कराची में मॉनसून का आगाज। गुलशन हदीद नासिमाबाद नॉर्थ नासिमाबाद क्लिफ्टन में मूसलाधार बारिश। पाक कॉलोनी शाह फैसल और डिफेंस में भी बादल बरसे। नुमाइश चौरंगी सदर लियाकताबाद FB एरिया में रिमझिम। सबसे ज्यादा सरजानी में 58.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में 250 से जायद फीडर्स और दर्जनों PMTs बंद। दीवार और साइन बोर्ड गिरने के वाकयात में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। कराची में नकासी आब के पेशगी इकदामात धरे रह गए। बारिश के बाद शादमान नाला उबल पड़ा, पानी सड़कों पर बहने लगा। II चौधरीगढ़ रोड, लकी स्टार और शाहराह फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। शाहराह कायदीन, नुमाइश नर्सरी, सलमान शाह रोड, बलोच पुल से ड्रग रोड तक एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक भी गाड़ियों की लाइनें लग गई। सिविल एविएशन ने छोटे तैयारों को प्रवास से रोक दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बरसाती नालों की सूरत हाल का जायजा लिया। निकासी आब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मेयर कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहिर शहरियों को रिलीफ देने में जीरो। MQM पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, बारिश के बाद सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदे कहीं नजर नहीं आ रहे। शाहराह तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहर भर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। पीपल्स पार्टी ने जबरन जियाला मेयर मुसल्लत करके कराची को लाड़काना से भी बदतर बना दिया। सिंध के कई शहरों में बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। हैदराबाद और सजावल में बादल बरस पड़े। ठट्ठा में तूफानी बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरियाब। बदीन में तेज बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। मिठी, इस्लामकोट, छाछरों और दीगर शहरों में भी बारिश। थरपारकर के इलाके नगर फारकर में आसमानी बिजली गिरने से मां और बेटा लुकमा अजल बन गए। 3 अफराद जख्मी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने केस सुना। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इकदाम किया। वफाकी हुकूमत और FIA बताए, कासिम सूरी कहां पर है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, कासिम सूरी अदालत से क्यों भाग रहे हैं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 माह में फैसला करने की डायरेक्शन पर नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सेशन कोर्ट को 1 माह के अंदर अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार रखा। नजरसानी की दरखास्त खाबर मानिका ने दायर की थी। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई निकाह केस में मुजरिम हैं। खाबर मानिका की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, बुशरा बीबी को तलाक दी, वो इद्दत पूरी करने के बाद निकाह कर लेती। बानी पीटीआई कौम को बताएं निकाह की इतनी जल्दी क्यों थी। सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई, बुरा भला कहा गया। मेरे खानदान ने इस केस की भारी कीमत अदा की है। बानी पीटीआई की लाहौर में दर्ज 3 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने अबूरी जमानतों पर महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान लाहौर पर हमले के मुकदमात में नामजद हैं। बानी पीटीआई की बहनों उमर आयूब और दीगर की अबूरी जमानतों में 24 जुलाई तक तौसी। अस्करी टावर के मुकदमे में तमाम मुलजिमों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पंजाब भर में मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान। लाहौर बोर्ड में 2,50,000 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। अयान काशिफ की लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर ने आला कारकर्दगी के हामिल तलबा में लैपटॉप्स और मेडल्स तकसीम किए। मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, बहावलपुर और डीजी खान बोर्ड में भी नताइज का ऐलान। सादिकाबाद में खेलते हुए 5 बच्चे नहर में जा गिरे। बच्चों को बचाने के लिए मां ने भी नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीमों ने मां और 2 बच्चों को बचा लिया। 1 बच्चे की लाश मिल गई। 2 बच्चों की तलाश जारी। पाकिस्तानी कोहपेमा दिलावर सदपारा और फिदा अली ने नागा पर्वत को सर कर लिया। दोनों कोहपेमा इस सीजन में नागा पर्वत सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। नेपाल के 2 कोहपेमाओं ने भी नागा पर्वत सर करने की मुहिम में हिस्सा लिया। चारों मुहिम जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:45 बजे नागा पर्वत समिट पहुंचे। 8,126 मीटर बुलंद नागा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंदतरीन चोटी है। पाक बहरिया के सालाना सेफ्टी रिव्यू 2023 का कराची में इनेकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खसूसी थे। सेफ्टी स्टैंडर्ड पर पूरा उतरने वाली यूनिट्स, कमांड्स और अफराद को सेफ्टी ट्रॉफीज और असरात दी गईं। नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए हमवक्त तैयार है। चेयरमैन पीसीबी का कौमी टीम के कोचिंग स्टाफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मोहसिन नकवी से कौमी टीम के कोचेस की अहम मुलाकात। खिलाड़ियों को कोचिंग के अमूर पर तबादला ख्याल। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान वज़ा करने का फैसला। खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। कौमी टीम की बेहतरी के लिए कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समुंदर में उतर जाऊंगा। उर्दू अदब के मुमताज अदीब, अफसाना निगार और शायर अहमद नदीम कासमी को दुनिया छोड़े 18 बरस बीत गए। 50 से ज़ायद किताबें लिखीं। अदबी दुनिया का ये दरख्शंदा सितारा 10 जुलाई 2006 को दारे फानी से कूच कर गया। और मराकेश की किंजा लैला मसनूई जहानत की पहली मलका हुस्न बन गई। मुकाबले जीतने वाली किंजा लैला के तख्लीकार को $13,000 अमेरिकी इनाम मिला। फ्रांस की लालिना दूसरे और पुर्तगाल की ओलिविया तीसरे नंबर पर रहीं। मसनूई जहानत के जरिए तैयार की गई 1500 उम्मीदवार मुकाबले में शरीक हुई।